ओम शांति। हम सभी शिववंशी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण महान आत्माएं हैं। हम आत्माएं देवताओं से भी श्रेष्ठ इस समय का जीवन महान है। देवताओं का जीवन सतो प्रधान प्रकृति के द्वारा है, लेकिन ब्राह्मण का जन्म दिव्य और अलौकिक है। ब्राह्मण आत्माएं शिव बाबा का ज्ञान जो ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा सुन करके ब्राह्मण जन्म हुआ है, तो ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा शिव बाबा के ज्ञान से हुआ। देवताओं का जन्म फिर भी माँ बाप के द्वारा ही सिर्फ सतो प्रधान प्रकृति का होगा। तो इतनी महान आत्माएं जिसका जन्म ही महान है और जन्म की बेला अर्थात समय भी कितना महान है, अमृत बेला। ब्राह्मणों का जन्म संगम युग में होता है और संगम युग है ही अमृत बेला। शिव बाबा जिस समय धरती पर आया उसी समय से संगम युग शुरू हुआ और संगम युग में भी बाप उस समय आता है जब कलियुग खत्म होकर सतयुग आने वाला होता है। उस समय को संगम युग कहते हैं और उसी समय को अमृत बेला या ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। जैसे सूरज निकलने वाला होता है, रात जाने वाली होती है, दोनों के समय को अमृत बेला कहते हैं। ना सूरज निकला है ना रात है, जो बीच का समय है उसे ब्राह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहते हैं। ऐसे सतयुग आने वाला है नहीं, कलियुग जाने वाला है, गया नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच के समय को अमृत बेला कहते हैं। तो जिसका जन्म ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा हो और जन्म की बेला अमृत बेला हो, वो कितना महान होगा। अपनी इस महानता को स्मृति में लाते हुए प्रत्येक दिन के अमृत बेले के महत्व को जानकर
उस महानता से स्वयं को बाप समान बनाओ, क्योंकि अमृत बेले के समय जिस समय स्वयं भगवान इस धरती पर आता है वो समय कितना महान है। उस महान समय में हर प्राप्ति महान है। जो ब्राह्मण बच्चा स्वयं को जल्दी संपन्न बनाना चाहता है, बाप समान बनाना चाहता है, अगर वो बच्चा स्वयं को अमृत बेले के महत्व को रखकर अमृत बेले में स्वयं को संपन्न कर ले तो जल्दी बन सकता है। जिस बच्चे ने अमृत बेले के महत्व को नहीं समझा, अमृत बेले को सफल नहीं कर पाया, तो सारा दिन उसका सफल नहीं होगा। मेहनत बहुत ज्यादा, प्राप्ति बहुत कम होगी। लेकिन अमृत बेला मेहनत बहुत कम, प्राप्ति बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि समय का महत्व है। लौकिक दुनिया में भी देखो, कोई श्रेष्ठ कर्म करना होता है तो उसकी मुहूर्त निकालते, शुभ मुहूर्त, जिससे हमारे कार्य में विघ्न न पड़े, कार्य अच्छी रीति से संपन्न हो जाए। आप भी अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं। स्वयं का लक्ष्य जो महान रखा है, बाप समान बनने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी वो मुहूर्त है अमृत बेला। अमृत बेले अपने जीवन की मुहूर्त, अपने पुरुषार्थ की मुहूर्त, अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की मुहूर्त निकाल सकते हैं। क्योंकि अमृत बेले में इतनी बड़ी प्राप्ति है जो और किसी समय नहीं हो सकती है। ऐसे बाबा की याद में प्राप्ति ही प्राप्ति है, लेकिन अमृत बेले में विशेष 8 प्रकार की प्राप्तियां हैं जो और किसी समय नहीं है। वो 8 प्राप्ति ब्राह्मण आत्मा अगर अमृत बेले प्राप्त कर ले तो अष्ट रतन में आने में देर नहीं है। अगर वो 8 प्राप्तियां प्राप्त कर ले तो वो 8 प्राप्ति है। पहला है सतो प्रधान समय का सहयोग। दूसरी बात, अमृत बेले आत्मा नींद करके उठी है, फ्रेश माइंड का सहयोग। तीसरा है अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार नहीं है, निसंकल्प
संकल्प होकर बाप के पास बैठ सकती है। कोई कर्म का संकल्प नहीं है। चौथी बात है कि अमृत बेले योग करने से बाप की आज्ञा की पालना का फल, बाप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी बात कि आप 111 में आ जाएंगे। अमृत बेला जब से ब्राह्मण जन्म लिया अब तक अगर अमृत बेला योग किया है तो सृष्टि की आदि में 111 में अवश्य आएंगे। छठी प्राप्ति है कि ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का अनुभव होता है। शिव बाप की भी विशेष पालना वरदानों के द्वारा होती है। सातवीं प्राप्ति है ब्रह्मा बाप के द्वारा अपनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवा सकते हो और शिव बाप से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। आठवीं प्राप्ति है कि अमृत बेले बाप दादा की गोद का अनुभव होता है। जिस मां बाप की गोद में सर्व प्राप्तियां, सर्व सुख, सर्व शक्तियां समाई हुई, वो अनुभव, वो प्राप्ति समर्थ बना देती है। और सारे दिन के अंदर जिस आत्मा ने सुबह गोद का अनुभव कर लिया, सारा दिन ऐसी आत्मा के लिए बाप दादा छत्र छाया बनकर विघ्न परिस्थितियों को हटाने के लिए बांधायमान है। यह 8 प्राप्ति विशेष अमृत बेले योग में होती है। पहला है समय का सहयोग। अमृत बेले का समय सतो प्रधान समय है। सतो प्रधान समय का प्रभाव मन बुद्धि पर अवश्य पड़ता है। आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि आप अपनी जगह से बाबा के घर में आए हैं। इस वायुमंडल का प्रभाव आपके मन बुद्धि को शांत, शीतल और शक्तिशाली बना रहा होगा। क्यों? यहाँ का वायुमंडल ही ऐसा है। तो पहली बात, समय सतो प्रधान है। सतो प्रधान समय का प्रभाव हर एक के मन बुद्धि पर पड़ता ही है। आप दुनिया की देखो, तमो प्रधान वायुमंडल है।
लेकिन सुबह का समय सतो प्रधान होने के कारण तमो प्रधान कार्य करने वाले सुबह वो कार्य नहीं करते हैं। जैसे चोर चोरी करना बंद कर देता है, 4 बजे के पहले चोरी करेगा, इसके बाद नहीं करते। कोई भी पाप कर्म 4 बजे कोई नहीं करता है, इसके पहले करेगा, लेकिन इस समय बंद हो जाता है। इतना वायुमंडल का प्रभाव उसके मन बुद्धि पर पड़ता है। इससे भी ज्यादा देखो, अगर कोई बीमार हो, आपको अपने जीवन का भी अनुभव होगा, सारी रात नींद नहीं आई हो, दर्द हो रहा होगा, लेकिन सुबह 4 बजे नींद जरूर आ जाएगी, अनुभव होगा। इतना वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। अगर सुबह कोई उठता है दुनिया में तो भगत आत्माएं उठती है, या तो सोए होते हैं लोग। तो ब्राह्मण आत्माओं पर वायुमंडल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? कई कहते फिर मेरा योग क्यों नहीं लग जाता है? सुबह मेजॉरिटी देखो झुटका खाते हैं, क्यों नहीं वायुमंडल का प्रभाव ब्राह्मणों पर पड़ता है? जबकि वायुमंडल सतो प्रधान है, यहां का तो वैसे ही वायुमंडल पावरफुल है, फिर क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? इसका कारण है कि हम अगले दिन भगवान के आज्ञा की अवज्ञाएं बहुत की हुई है। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा अवज्ञाएं की हुई है। उस अवज्ञा का दंड अमृत बेले हमें मिलता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया उस समय बाप के अवज्ञा का बदला लेती है। ओम शांति। तो अगर हम अगले दिन पूरी श्रीमत पर स्वयं को चलाएं, कर्म योगी बनकर कर्म करें, तो अमृत बेले बाप की मदद बहुत मिल जाएगी। बाबा ने तो यहां तक कहा कि बाप रोज अमृत बेले हर बच्चे के पास चक्कर लगाने जाता है, और बाबा हर बच्चे को शक्ति देता है। अब अगर बच्चा सोया हुआ है, व्यर्थ संकल्प में है, अलबेलेपन में है, वो बच्चा जाने, बच्चे की तकदीर जाने। लेकिन बाप हर एक बच्चे के पास जाता है। बाप ये नहीं देखता है कि इस बच्चे में यह कमी है, यह कमजोरी है, इसने ये गलती की है, कुछ नहीं देखता है। हर एक बच्चे को वरदान देने के लिए जाता है। हम सिर्फ उस समय स्वयं को सब
बातों से फ्री करके बाप की याद में रहने का अटेंशन दे दें बस। बाकी बाबा क्या नहीं दे देगा उस समय। ये तो बाबा ने कहा, अनुभवी ही जाने कि बाबा कैसे देता है। सिर्फ अटेंशन की आवश्यकता है, अमृत बेले विशेष। तो एक वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, कारण अवज्ञा। दूसरी बात, हम बाप से क्यों नहीं ले पाते हैं? जब हम योग में बैठते हैं तो अपनी कमियों को ज्यादा याद करते हैं। मेरे से ये भूल हो गई है, ये कमी है, पता नहीं बाबा मुझे प्यार करेगा नहीं करेगा, बाबा मुझे दृष्टि देगा नहीं देगा। ऐसे जो संकल्प क्रिएट करते हैं, इस कमजोर संकल्प के कारण भगवान से दूर हो जाते। लेकिन ऐसे समय पर आवश्यकता है कमजोर संकल्प का नहीं। उस समय आवश्यकता है अपनी महानता का। वर्तमान में आप कमजोर हो, उस समय आप अपने अनादि आदि स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं आत्मा जब परम धाम में थी तो बाप के पास थी, एकदम प्योर थी, बाप के समान शक्तिशाली थी। अभी फिर उसी स्थिति को प्राप्त करूंगी। मैं थी फिर बनूंगी। इस महानता को लाओ, कमजोर संकल्प नहीं लाओ। अगर अमृत बेले कमजोर संकल्प को जगह दे दिया तो सारा दिन कमजोर ही रहोगे। उस समय अनादि स्वरूप को लाओ, आदि स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं आत्मा कल पहले देव आत्मा बनी थी, मैं ही बनी थी, फिर जरूर बनूंगी, मुझे ही बनना है। मुझ आत्मा में देवता बनने का पार्ट फिक्स है, अविनाशी नूढ़ है, अवश्य बनूंगी। ऐसे महानता के संकल्प लाओ, फिर देखो किस तरह से बाप से मिलन होता है। कमजोरी बाप से दूर करती है, महानता बाप के नजदीक लाती है। जितना अपने में महानता इमर्ज करते जाएंगे, बाप के समीप स्वयं को अनुभव करेंगे। फिर आप सतो प्रधान समय का लाभ ले पाएंगे। तो एक, अवज्ञा नहीं करो, दूसरी अपनी कमजोरी स्मृति में नहीं लाओ। जो कमजोरी आपके पास है बाप जानता है, ऐसे नहीं बाप नहीं जानता है। बाप आया है कमजोरी को मिटाने, देवता को देवता नहीं बनाता है, पतित को पावन बनाता है, बिगड़े को सुधारता है, मनुष्य को देवता बनाता है। आप सोचो, धोबी को कौन से कपड़े पसंद हैं?
मैले या साफ? कौन सा कपड़ा पसंद है? मैला। अगर साफ हो तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्या करेगा? तो पतित पावन को कौन सी आत्मा पसंद है? मैली। मैली को पावन बना रहा है, पावन को पावन नहीं बनाता, देवता को पावन नहीं बनाता है, मैली को पावन बनाता है। तो मैली थी, अब बाप मिला है, मैली को तो ही पावन बना रहा है। मैं कितनी मैली हूं बाप जानता है। इसलिए आप अपनी बात बाबा को बता दो, जिसको बाबा कहता रोज शाम को चार्ट दे दो, हल्के होकर सो जाओ। जो कमी हुई, भूल हुई, गलती हुई, शाम को बाबा से क्षमा लेकर आगे के लिए अटेंशन दो। हो गई, उसकी चिंता नहीं। होनी थी, ड्रामा में नून था, पर बस थे, हो गई, आगे का टेंशन। जितना आप महानता स्वयं में सोचेंगे, उतना महानता आती जाएगी। और उसका आधार है अमृत बेला। दूसरी बात है कि सारी रात आत्मा नींद करके उठी है, माइंड फ्रेश है। तो फ्रेश माइंड से बाबा को याद करना सहज है। लेकिन जब फ्रेश माइंड हो तब, फ्रेश माइंड सोकर उठने से कब होगा? जब रात को ठीक से नींद आएगी, कोई उल्टा पुल्टा स्वप्न नहीं आएगा, कुछ कई ऐसी घटनाएं स्मृति में नहीं आएंगी, तब आपका सुबह उठते ही माइंड फ्रेश होगा। अब आपको नींद अच्छी आए, उल्टा पुल्टा स्वप्न ना आए, कोई मन को टेंशन वाली बात ना आए, उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी कि रात को सोने के पहले बाबा को सब कुछ बता दो। बताने से आप हल्के हो जाओगे। अगर नहीं बताते हो, ऐसे ही सो जाते हो, तो फिर वही बात स्वप्न में और सोकर उठते वही कमजोरी की बात याद आएगी। योग लग नहीं सकता है, भगवान से प्राप्ति कर नहीं सकते हो। इसलिए शाम को चार्ट देकर और अगले दिन के लिए अटेंशन देकर सो। आप देखेंगे सोकर उठते ही वही बात याद आएगी जो आपने आगे दिन के लिए अपने लिए लिया है। हम ऐसा करेंगे, आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ जाएगा और नींद में डिस्टरबेंस नहीं होगी। बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। करके देखो। अगर चार्ट नहीं देते हो, फिर दिन की दिनचर्या का प्रभाव नींद पर आता है और मन पूरा शांत शीतल नहीं बन पाता है। तीसरी बात है कि अमृत बेले कोई कर्म का संकल्प नहीं है।
कोई जिम्मेदारी का काम उस समय नहीं है। अगर आप निसंकल्प होकर बाप के पास बैठो और कोई जरूरी काम होगा तो बाबा याद दिला देगा। ये मत सोचो कि हम काम भूल जाएंगे, बाबा को याद करेंगे तो बात भूल जाएंगे। बाप की याद में बैठो, जरूरी काम है, बाबा याद दिला देगा। अमृत बेले के समय सेवा का संकल्प इमर्ज करना ठीक नहीं। उस समय आप अशरीरी होकर के बैठो, मनसा सेवा करो, विश्व की सेवा करो, भक्तों को साक्षात्कार कराओ, किसी का दुख दर्द दूर करो, ये सेवा करो। आज वहां प्रदर्शनी करनी है, ये करना, ये सब संकल्प नहीं करो। ये व्यक्त संकल्प है। इस संकल्प में उस समय को नहीं बिताओ। बहुत महान समय है, इसी में अगर संकल्प बीत गया तो बाप से ले नहीं पाएंगे। अगर कुछ जरूरी होगा बाप टच करेगा, इसलिए उस समय को इन संकल्पों पर नहीं बिताओ। टोटल शरीरी होकर के बाप के पास बैठो। आपका बाप के पास बैठना, बाप की शक्ति आप में स्वतः आएगी और आपके द्वारा बाप विश्व को स्वतः दे देगा। जैसे देखो, किसी बर्तन में आग रखो, आग से दूसरे लोग अपने को गर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस बर्तन में आग रखी है वो बर्तन स्वतः ही गर्म हो रहा है। उस बर्तन को अलग गर्म नहीं करना है, दूसरा अलग स्पेशल गर्मी ले रहा है, लेकिन बर्तन आग की गर्मी से स्वतः गर्म हो रहा है। आप बाप के पास बैठो, बाप की सारी विशेषताएं, सारी शक्तियां, सारा गुण, ज्ञान सब आप में स्वतः आ जाएगा और आप इस योग्य बन जाएंगे कि बाप आपके द्वारा विश्व की सेवा स्वतः कराएगा। आपके भक्तों को आपके द्वारा साक्षात्कार कराएगा। आपके द्वारा बहुतों को दुख दर्द बाबा मिटाएगा, करेगा सब बाबा, निमित्त आपको बनाएगा। लेकिन जब आप बाप में समाये रहेंगे तब, अगर आप बाप से अलग हो गए तो बाप आपसे कुछ नहीं कराएगा। फिर आप कोशिश करोगे बाप से लेने की, फिर ले पाए तो दोगे, नहीं ले पाए तो देने का सवाल ही नहीं। इसलिए स्वयं को बाप के पास कंबाइंड कर दो, बाप के पास बैठ जाओ, कोई कर्म का संकल्प नहीं लाओ, काम बाप का है। चौथी बात है, आज्ञाकारी बनने का फल बाप की
आशीर्वाद मिलती है। ये तो लौकिक में भी है। अगर बच्चा माँ बाप का आज्ञाकारी है तो आशीर्वाद स्वतः मिलती है। आशीर्वाद की प्राप्ति का आधार ही है आज्ञाकारी बनना। भगवान की पहली आज्ञा है, अमृत बेले उठकर मुझे याद करो। पहली आज्ञा है। अब इस आज्ञा की पालना की तो सारे दिन और आज्ञाओं की पालना कर सकोगे। अगर इस आज्ञा की पालना नहीं की तो सारा दिन और आज्ञा की पालना नहीं कर पाएंगे। पहले संकल्प का प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। सुबह का प्रभाव दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। यहां तक कि सुबह का संकल्प का प्रभाव आपके दिनचर्या पर इतना गहरा पड़ता है कि लौकिक दुनिया में आपने सुना होगा या हो सकता है आपके मुंह से भी वो शब्द निकला होगा कि अगर किसी दिन किसी के सामने बहुत समस्या आ जाती है, उसका काम बनता नहीं है, तो उस दिन क्या कहते हैं? आज सोकर उठते ही पता नहीं किसका मुंह देखा था जो ऐसा हुआ। सो करके उठते ही जिसका मुंह देखा वो व्यक्ति जैसा था वैसा प्रभाव आपके दिनचर्या पर पड़ गया। तो अगर सो करके उठते ही भगवान को देख लो, सो करके उठते ही भगवान से मिलन मनाओ, तो दिनचर्या कैसी होगी? कितना दिन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए अमृत बेले उठते ही सबसे पहले भगवान से मिलन मनाओ। ये भगवान की पहली आज्ञा है और इस आज्ञा का फल क्या होगा? आपने सुना है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। इतना दुआएं काम करेगी आज्ञाकारी बनने से। पांचवी बात है कि आप 1-1-1 में आ जाएंगे। बाबा ने मुरली में कहा था कि संगम का आदि बेला और सतयुग का आदि बेला इक्वल है। जो बच्चा यहां जितनी देर से उठता है, 4 बजे के बाद जितनी देर से उठता है, उतनी देर से सतयुग में आएगा। जितनी देर उतनी देर से, जितना घंटा यहां कम उतना सतयुग में जन्म कम। सोच लो, इतना अमृत बेले का प्रभाव आगे है सतयुग से। अगर आप अमृत बेले उठे और उठ करके सर्व प्राप्तियों का अनुभव किया, तो आप सतयुग के आदि में 1-1-1 में सर्व प्राप्ति
संपन्न राज्य करेंगे, राज घराने में आएंगे। अगर अमृत बेले उठे हैं लेकिन सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाए हैं, तो भी वन में अवश्य आएंगे, लेकिन राज घराने में नहीं, राजधानी में आएंगे। राजधानी में नौकर चाकर प्रजा दास दासी सब है। जितनी अभी प्राप्ति उतना प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा। छठी प्राप्ति है कि अमृत बेले ब्रह्मा बच्चों की विशेष पालना करती है। जैसे लौकिक में मां बच्चे को सुबह खिला पिला करके और शक्तिशाली बनाकर स्कूल भेज देती है, जब तक बच्चा आए तब तक के लिए समर्थ बना देती है। ऐसे अमृत बेले ब्रह्मा वतन में स्नेही बच्चों को इमर्ज करती है और उन बच्चों को ब्रह्मा इष्टा खातरी करती है। क्या? इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे वो आत्मा समर्थ बन जाती है। शिव बाबा ने उदाहरण देकर बताया, जैसे यज्ञ की शुरुआत में बाबा जो दादियां थी उस समय तो छोटे छोटे थे, बाबा सभी को दूध में घी डाल करके पिलाता था। दूध में भी घी डाल करके पिलाता था और एक्सरसाइज कराता था, जिससे वो दादियों का शरीर बेगरी पार्ट में इतना सेवा का काम किया क्योंकि समर्थ बन गया था। तो ऐसे वही संस्कार ब्रह्मा का अब वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है अमृत बेले। और शिव बाप अमृत बेले बच्चों को ज्ञान सूर्य बनकर किरणों से पालना करता है, जिस किरण के द्वारा बच्चों के कमजोर रूपी जर्म्स खत्म हो जाते और बच्चों को शक्तियों का, वरदानों का अनुभव होता है। यह अमृत बेले शिव बाप विशेष करता है। और अमृत बेले ब्रह्मा का रूप बड़ा स्नेही होता है। उस समय आप ब्रह्मा से स्नेह के आधार से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। ब्रह्मा से स्नेह के आधार से आप अपने लंबे भाग्य की रेखा खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा का रूप स्नेही रूप है। उस समय हिसाब किताब का रूप नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका भाग्य यह है। नहीं, स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा
खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो, मां का स्नेही रूप। और शिव बाप का रूप उस समय भोले भगवान का रूप है। उस समय भोले भगवान से आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। उस समय भगवान का रूप धर्मराज का नहीं है, उस समय भोले भगवान का रूप है। अमृत बेला अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। भगवान भोले भगवान के रूप में है, आपका पाप क्षमा कर देगा। ये अमृत बेले बहुत बड़ी प्राप्ति है ये। इसके बाद बाबा ने कहा कि अमृत बेले, 8वीं बात, अमृत बेले अगर आप फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाप दादा से मिलन मनाओ, तो आपको बाप की गोद का अनुभव होगा। आप ब्रह्मा बाबा आपको भाकी पहनेगा, गोद में बिठाएगा, जिस गोद में सब कुछ प्राप्त है। कोई अप्राप्त चीज रहती ही नहीं, आत्मा तृप्त हो जाती है। और जिस आत्मा ने सुबह बाप दादा के गोद का अनुभव कर लिया, ऐसी आत्मा के लिए बाबा ने बताया कि जैसे शास्त्र में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को जब जेल से निकालकर नंद के यहां ले जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत तूफान आया, बहुत बरसात हो रही थी, नदी उछल खा रही थी। ऐसे समय पर सांप छत्र छाया बन गया था, तूफान को रोक लिया था। तो बाबा ने कहा वो तो स्थूल बात दिखा दी है, यहां अगर आप अमृत बेले बाप की गोद का अनुभव कर लो, तो सारा दिन कितनी भी भयंकर विकराल परिस्थिति, चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति के द्वारा आएगी, तो बाप छत्र छाया बनकर आपकी संभाल करेगा। बहुत बड़ी बात है। और बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाप ऐसे ही नहीं कह रहा है, लेकिन आप करके देखो कि बाप छत्र छाया बनकर आपकी संभाल करता है या नहीं। बाबा ने कहा बाप बांधायमान है आपकी संभाल करने के लिए। तो जो आत्मा अमृत बेले ये 8 प्राप्तियां कर ले, वो आत्मा बाप समान बहुत जल्दी बन जाएगी। तो अभी हम सभी अमृत बेले के इस महत्व को समझते हुए, आज से मीन्स कल जो अमृत बेला आएगा, उसी स्वरूप में उसी महत्व को धारण करके अमृत बेले बाप से मिलन मनाएंगे। और जब तक ब्राह्मण शरीर है,
इसी रूप से मिलन मनाते हुए स्वयं को बाप समान जल्दी बना लेंगे। अच्छा, ओम शांति।